हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आशा आप सभी अच्छे होंगे। हैप्पी सिंजारा। आज सिंजारा है। राजस्थान के जो भी लोग हैं उनको पता है कि कल कजरी तीज है। और कजरी तीज यानी बड़ी तीज सावन में जो आती है उसको छोटी तीज कहते हैं। और जो अभी ये भादों के अंदर जो ये तीज आई है उसे हम कहते हैं बड़ी तीज। तो आज सत्तू वाली तीज भी कहा जाता है, कोई सत्तू वाली तीज कहता है, कोई कजरी तीज कहता है। और एक दिन पहले, उससे पहले धमोली होती है, यानी सिंजारा होता है। सिंजारा यानी सेलिब्रेशन। मैंने आपको 3 चीज़ों में बता दिया कि जो लोक भाषा के अंदर इसे धमोली कहते हैं, और ऐसे आम लोग इसे सिंजारा नाम से जानते हैं। और वैसे एक तरह से ये सेलिब्रेशन होता है। कल जो औरतें सब व्रत पे रहेंगी, तो आज उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और कल सत्तू होता है, तो सत्तू पास के व्रत खोलते हैं। तो ये आज हमने सत्तू बनाया था सबके लिए। तो चारू को और जियाना को बुलाया था और प्रिया को बुलाया था सिंजारा करवाने के लिए। तो मैंने उनका सिंजारा करवाया, और सिंजारा करने के बाद अभी वो लोग घर गए हैं। तो मैंने उनके लिए भी सत्तू बनाया था। तो वो भी कल सत्तू अपना जैसे आप लोग केक काटते हो बर्थडे पे, वैसे हम सत्तू को पासते हैं चाकू से, ऐसे करके उसे, और केक काटने की तरह ही। तो उसको सत्तू को पासना बोलते हैं। तो सत्तू से व्रत खोलेंगे, चंद्रमा के अर्घ लगा के फिर व्रत खोलेंगे। तो कल हमारी बड़ी तीज है। राजस्थान में बड़ा त्यौहार माना जाता है तीज, और धूमधाम से मनाई जाती है। सभी औरतों व्रत होता है सभी औरतों के। और व्रत में सभी औरतें सजी धजी, आज के दिन भी खूब सज धज के लड़कियां 16 श्रृंगार करके रहती हैं सारी, और सिंजारा सेलिब्रेशन करती हैं। और कल के दिन भी खूब सज धज के, जैसे करवा चौथ में अंदर धूमधाम होती है ना करवा चौथ, वैसे ही राजस्थान में ये जो तीज का व्रत होता है, कजरी तीज कहते हैं इसे। ये कजरी तीज में जो धूमधाम से सज धज के औरतें, मतलब तीज की साड़ियाँ कब से ही खरीदने लग जाती है। तीज की साड़ी, तो तीज की साड़ियाँ, जो अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेते हैं पहले और उसको तैयार करवाते हैं, और उस कल के दिन वो साड़ी पहनेंगी और पूजा करेंगी। इस तरह से व्रत किया जाता है। तो मैंने आपको अपने कजरी तीज के व्रत के बारे में बताया, जो कि हमारे मारवाड़ियों में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। व्रत को खाली ऐसा नहीं है कि कोई औरतें अपने सुहाग के लिए करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस व्रत को लड़कियां भी करती हैं, औरतें भी करती हैं, सब लोग करते हैं। अपनी मन वांछित, अपने कोई मन वांछित वर की प्राप्ति चाहता है, कोई मन वांछित अपने लक्ष्य की जो पूर्ति चाहता है। इस तरह से कई सारे उनके हो सकते हैं। तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत करते हैं। कोई अपने बच्चों की खुशी के लिए व्रत रखता है, तो इस तरह से व्रत करते हैं। अपने परिवार की खुशहाली के लिए इस तरह से इस व्रत को करते हैं और सत्तू पासते हैं। ये बहुत बड़ा त्यौहार की तरह है। सत्तू हर घर में बनाया जाता है, या फिर घर में नहीं बना सकते तो मार्केट से लेके आते हैं। और इस तरह से कजरी तीज का व्रत करते हैं। तो कल हमारी कजरी तीज का व्रत है। और कल जब हम व्रत खोलेंगे, व्रत जब हमारे स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जब हम पहली बार पानी पिएंगे, तो झूला झूल के पानी पिएंगे। तो झूला मतलब जिसके घर में नहीं होता तो वो दूसरों के घर जाते हैं झूलने के लिए। झूला झूलने के बाद ही पानी पीना शुरू करते हैं। तो इस तरह से पहला जब पानी पीते हैं तो वो झूला झूल के ही पानी पीते हैं। और इसके अलावा तो बस रात को सभी औरतें शाम के टाइम पूजा करती हैं, इकट्ठी होकर पूजा करेंगी। और पूजा करने के लिए बाद गणेश जी की पूजा करेंगी, तीज माता की पूजा करेंगी। और उसकी गणेश चतुर्थी भी कल साथ में है। तो गणेश चतुर्थी में मतलब तीज और चौथ दोनों साथ हैं। तो गणेश जी की पूजा की जाएगी, तीज माता की पूजा की जाएगी, और सभी व्रत रखेंगे और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो ये व्रत बहुत अच्छा होता है, और अपनी श्रद्धा अनुसार सभी को इसको व्रत को करना चाहिए। और खूब खुशहाली का दिन होता है। खुश खुश रहना चाहिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों को खुश रखना चाहिए। और जितने बच्चे खुश रहते हैं, बहू बेटियां खुश रहती हैं, उतनी ही उस परिवार की तरक्की होती है। इससे पहले वाले जब मैंने अपने ब्लॉग के अंदर आप लोगों को बताया, मैंने अपने विचार प्रकट किए, मेरे मौलिक विचार हैं। ऐसा मैंने किसी से मैं नकल के आधार पर अपने विचार नहीं बोलती हूँ। और जब मैंने अपने विचार, मौलिक विचार प्रकट किए, तो शायद किसी किसी लोगों को वो पसंद नहीं आए, और उन्होंने बोला कि नहीं,
काम आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके विचार वो हों, काम आना ज़रूरी है ये मैं नहीं कहती। मैं ये कह रही हूँ कि काम तो सभी आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर टाइम आप उनको लगा के रखें उसी काम में और पढ़ने में उनको मतलब बीच में बाधा उत्पन्न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ाई को प्रायोरिटीज़ पे रखें, ये मेरा कहने का मतलब था। और अगर आप लोगों ने इसको अलग लेके और किसी तरह से उसका वो सत्यापित करने की कोशिश की आप लोगों ने, किसी ने, जो भी, बाकी लोगों को तो अच्छा लगा है, लेकिन किसी लोगों ने इसकी कोशिश भी की है, तो मैं यही कहूँगी कि चर्चे आम हो तो किस्से भी ज़रूर होते हैं। चर्चे आम हो तो किस्से भी ज़रूर होते हैं। उंगलियां उन पे ही उठती हैं जो मशहूर होते हैं। तो मैं इसके माध्यम से मैं बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ जो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आप अगर किसी तरह से किसी एक का कोई वहाँ था, ऐसा कमेंट था मेरे ब्लॉग पे, तो मैंने इसके माध्यम से आपको जवाब दिया है। उन्हीं को जवाब दिया है सिर्फ जिन्होंने कमेंट किया था मेरे ब्लॉग पे। बच्चों को काम, मैं कहती थी मैंने बच्चों से बिल्कुल काम नहीं करवाया, मैंने ग्लास भी इधर से उधर नहीं उठाया अपने बच्चों से, और मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि हाँ, मैंने बच्चों को काम करवाया नहीं। सिखाने की बात नहीं कही मैंने, बच्चों से काम करवाया नहीं कभी मैंने, क्योंकि मैं चाहती थी वो अपना कीमती समय अपनी पढ़ाई के अंदर यूटिलाइज़ करे। वो कीमती समय जो प्रोग्रेस का टाइम है वो अपनी पढ़ाई के अंदर यूटिलाइज़ करे और खूब पढ़े, इतना ज्ञान हासिल करे कि लाइफ में कोई भी परेशानी उनके सामने परेशानी बनकर ना आ सके, वो सॉल्व हो जाए और उनके लिए बहुत ही सरल हो जाए, आसान हो जाए ज़िंदगी। और इसके बारे में मैं आपसे कह रही थी। तो मैंने आपको अपनी 2 लाइनों के माध्यम से उन्हीं को जवाब दिया है जिन्होंने मेरे ब्लॉग के नीचे कुछ कमेंट किया था। वो समझ ही गए होंगे, तो आपको अब मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने अपने बच्चों का लालन पालन जिस आधार पे किया और मेरे मौलिक विचारों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जिस तरह से काम किया या बच्चों से काम नहीं करवाया, तो मैं उसके लिए मैं गर्व से कहती हूँ हाँ, मैंने ऐसा किया। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा सभी माताओं से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी के लिए दिया जाए, जिससे कि वो अपने आत्मनिर्भर हो सके। अगर आत्मनिर्भर भी ना हो तो वो इतनी सफल हो सके। सफल एक अलग चीज़ है, सफलता इसका मतलब ये नहीं है, सफलता का मतलब कि कोई जॉब हासिल करे। सफल जीवन में इतने सफल हो सके कि वो अपनी बुद्धि के आधार पे, बौद्धिक क्षमता के आधार पे निर्णय लेके आगे बढ़ सके, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही था। तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो फिर अगले ब्लॉग में चर्चा करेंगे इसकी। याना इतनी प्यारी लग रही थी, मैं इतनी खुशी से मैं नाच उठी उसको देखते ही, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं बयां नहीं कर सकती आपको। मैं शायद आपको दिखा पाऊँगी, थोड़ा बहुत मैंने उसका किया होगा तो मैं आपको दिखा पाऊँगी। बहुत प्यारी लग रही थी वो, बहुत प्यारी बच्ची है। उसकी जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। बस यही कहूँगी कि वो बहुत प्यारा बच्चा भगवान ने हमें दिया है, उसके लिए भगवान को बहुत 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 धन्यवाद। जियाना के हाथ पे मेहंदी लगी हुई है, आज जियाना के सिंह जा रहे हैं। धमोली कहते हैं इसमें, गांव में लोग किसको धमोली कहते हैं, ठीक है। और जियाना ने लगाया है मेहंदी, और मेहंदी इसको अलाउड नहीं है ना, इसलिए इसने क्या रोली की मेहंदी लगाई है। इसको स्कूल में क्या नहीं है जियाना, टीचर क्या बोलती है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड बोलती है, ऐसे बोलती है। इसलिए जियाना ने इतनी सुंदर मेहंदी ऐसे लगाई है जो धोने से सही हो जाएगी। टीचर को पता चलेगा। गुड़िया रानी देखो, हमारी प्यारी प्यारी बारबी डॉल है ये देखो डॉल, और इसकी मेहंदी लगाई हुई, वो दिखाना जियाना, जियाना आपकी मेहंदी दिखाना। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। जियाना तो बहुत क्यूट लग रही है। जियाना हमारी गुड़िया रानी है, लाडो है, लाडो। आपकी चीक्स कहाँ है, दिखाना। कितनी क्यूटी क्यूटी मेरी बेटी। वाह, क्यूटी।
जियाना को देवी हो ना, आप तो देवी। आज आपकी पूजा की है हमने, आज आपका सिंचारा करवाया है। क्या कराया? मेकअप करके आई हूँ। ओह, आज तो करते हैं, आज तो श्रृंगार करना ही चाहिए। हाँ, देखो मैं क्या वाह, आज के दिन तो लड़कियां खूब सजती है। आपका मेकअप किसने किया? ये मम्मी ने। वाह, बहुत क्यूट लग रही हो आप ये तो। क्या लगाया है पानी पानी? पानी पानी, ये पसीना आता है मेरे, बहुत पसीना आता है। अब तो बहुत क्यूट लग रही हो। यार बहुत सारी ठंडी। मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। जैना का हार देखो कितना सुंदर है। जैना की मेहंदी कितनी सुंदर है। आज पाजी को बोलो। तो अपन सब मिलके ये गीत फिर से गुनगुनाते हैं। तीज तिमारा उतरी हो, ले डूबी गणगौर रे, सावन सुरंगो आयो है सखी, जद नाचने लाग्या मोर रे, बोलण लाग्या मोर रे। ओ तो तीजारो, ओ तो तीजारो आयो त्योहार मोरी माँ, ओ तो तीजारो आयो त्योहार मोरी माँ, लहरियो ले दे सावण को, लहरियो ले दे सावण को, जो धाणेरो घाघरो तो बीकानेरी लहरियो, जो धाणेरो घाघरो तो बीकानेरी लहरियो, जयपुर की ओहो जयपुर की चुनड़ी मंगा दे मोरी माँ, जयपुर की चुनड़ी मंगा दे मोरी माँ, लहरियो ले दे सावण को, लहरियो ले दे सावण को।